नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा की आखिरी किस्त में आप देखेंगे कि जब फैजान प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाने के बाद हादिया को तलाक दे देगा तो हादिया की माँ कहेगी, हादिया इतना बड़ा सदमा तुम कब से अपने दिल में छुपाए बैठी थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप को अगर पता चलेगा तो वो कभी भी ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये सुनते साथ ही हादिया कहती है कि मैं जानती हूँ, इसलिए तो इतने दिन से यहाँ पर चुप करके बैठी हुई थी। इतने में ये सारी की सारी बातें सुन लेगा हादिया का बाप और वो मर जाएगा। हादिया अपने बाप के मरने जाने के बाद अपनी माँ से कहेगी कि अम्मी मैं बहुत ही ज्यादा मनहूस हूँ जो आपको भी खुशियां ना दे सकी और मेरी वजह से मेरा बाप भी इस दुनिया से चला गया। ये सुनते साथ ही हादिया की माँ कहेगी कि तुम मनहूस नहीं हो, बस अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। ये सुनते साथ ही हादिया कहती है कि मैं दूसरी शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, क्योंकि कल को अगर ये बच्चा बड़ा हुआ और इसे पता चल गया कि जिसके साथ हम रह रहे हैं वो इसका अपना बाप नहीं है, सुतेला बाप है, तो ये भी फैजान की तरह ही बन जाएगा। ये सुनते साथ ही हादिया की माँ कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बस मैंने सोच लिया है, जो मैंने सोचा है वैसा ही करूंगी। जिस पर हादिया कहती है कि लेकिन ये सब कुछ फिजा की जिंदगी पे भी तो असर करेगा, अगर उसका घर खराब हो क्या मेरी वजह से तो मैं क्या करूंगी। ये सुनते साथ ही हादिया की माँ कहती है कि मिसेस रहमान ऐसी हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो तो खुद बहुत ज्यादा खुश होंगी कि तुम्हारा उन लोगों से छुटकारा मिल ही गया एक ना एक दिन। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि जब राजी की माँ राजी से कहती है कि राजी बेटा तुम कब तक इस तरह ही अकेले फिरते रहोगे, शादी कर लो मेरी मान लो। ये सुनते साथ ही राजी कहेगा कि ठीक है, फिर अगर आप मेरी शादी करना ही चाहती हैं तो जाकर हादिया की माँ से मेरे शादी की बात करें। ये सुनते साथ ही हादिया को लेकर बहुत से सवालात आ जाते हैं राजी की माँ के दिमाग में, और वो कहती है कि एक बार सोचा है तुमने कि उसके साथ हमारा पहले क्या ताल्लुक था। वो लोग रिश्ता नहीं देंगे क्योंकि इस घर से जितने भी दुख हादिया को मिले हैं ना, उसके बाद तो गुंजाइश नहीं है। ये सुनते साथ ही राजी कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन आप जाकर कोशिश करें। जब बिल आखिर राजी की माँ रिश्ता लेकर जाती है तो हादिया की माँ कहती है कि मैं कैसे ये रिश्ता कबूल कर लूँ, जबकि आपको पता है ना कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा दुख भरे हुए हैं। तो ये सुनते साथ ही राजी की माँ कहती है कि मैं जानती हूँ कि हादिया बेटी का मुकद्दर का सितारा राजी नहीं था, लेकिन फैजान को हमने ही बना दिया था। लेकिन अब देखें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजी खुश रखेगा आपकी बेटी को। तो ये सुनते साथ ही हादिया की माँ कहेगी कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन होगा, मैं फिर भी कोशिश करूंगी हादिया को मनाने की। उधर आप देखेंगे कि जैसे ही शीना बेगम को पता चलेगा कि फैजान बहुत ही ज्यादा बुरी नशे की आदत में पड़ चुका है और फुटपाथ पर पड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि रमशा ने सब कुछ उससे छीन लिया है, तो वो जाएगी हादिया के पास और जाकर हादिया से माफी मांगेगी कि हादिया मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई बद्दुआ मुझे लगी होगी और मेरे बेटे को, जो मेरा बेटा इस तरह नशे में दूध फिर पड़ा रहता है। ये सुनते साथ ही हादिया कहेगी कि आंटी मैंने आपको कभी भी बदुआ नहीं दी है, और रही बात फैजान की तो मैं उनको बदुआ देना भी चाहूँ तो नहीं दे सकती हूँ। तो ये सुनते साथ ही शीना बेगम कहती हैं कि तुम मुझे माफ़ कर दो फिर भी, क्योंकि मुझे किसी भी तरह सुकून नहीं मिल रहा। एक तरफ तो मेरी औलाद दर बदर की ठोकर खा रही है और दूसरी तरफ नताशा तो किसी कोठे की इज्जत बन चुकी है। ये सुनते साथ ही हादिया बहुत ज़्यादा हैरान हो और कहेगी कि क्या नताशा का अंजाम ये हुआ है, मुझे हरगिज़ नहीं पता था। ये सुनते साथ ही शीना बेगम कहेंगी कि मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अब तुम्हारे बाद राजी की माँ से, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। ये सुनते साथ ही हादिया कहती है कि मुझे नहीं पता, खैर मैंने आपको माफ़ कर दिया है, वो आपका अपना घर का मामला है। ये सुनते साथ ही शीना कहती है कि इसलिए अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम राजी को अपना लो, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ये सुनते साथ ही हादिया कहती है कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो आपकी वजह से हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो ये सुनते साथ ही हादिया को उसकी सास कहती है कि मैंने ही तो जानबूझकर फैजान के साथ तुम्हारी शादी करवाई थी, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि राजी तुमसे मोहब्बत करता है।